वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान और अभी वक्त हुआ है टुडे गेस्ट सेगमेंट का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको अगले सेगमेंट के हवाले से जो है ब्रीफ तो कर ही देती हूँ, बता तो देती हूँ, लेकिन गेस्ट सेगमेंट में आज हमारे पास जो खास टॉपिक है वो मुराद अली शाह साहब के हवाले से है। अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा शिकवा करती जो है वो हुकूमत से जो है वो नजर आती है। और कल भी अगर आपने मुराद अली शाह साहब की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि अब जो है वो तरक्याती स्कीमों का दौर है और अच्छी और बेहतर तरक्याती स्कीमें जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब को जो है वो सामने लानी चाहिए, और अगर हम कोई तजवीज़ पेश करते हैं तो वो रद्द कर दी जाती हैं। तो ये शिकवा जो है वो अपोजिशन का बनता है। ज़ाहिर है कि सिंध में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और अगर सूबाई हुकूमतों को जो है वो उनके इख्तियारात प्रॉपर तरीके से नहीं दिए जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। बजट के हवाले से भी उनके मामला सामने आते हैं कि जी हमें बजट नहीं दिया जाता, और कोरोना के हवाले से भी हम इंडिपेंडेंटली जो है वो खुद जो है वो उसको डील कर रहे हैं। तो ये क्या मामला और हालात हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नौरीन सियाल साहिबा ने हमें टेलीफोन लाइन पे ऑन कॉल ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नौरीन साहिबा। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। नौरीन साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुराद अली शाह साहब ने तजवीज़ भी दी है कि हुकूमत कम से कम आवाम को हौसला तो दे दें, इतना डराएं तो नहीं। अब हुकूमत क्या कर रही है, क्या प्लानिंग है, कुछ समझ नहीं आ रही। कोरोना को समझा नहीं पा रहे या लोग समझ नहीं पा रहे, इस पे भी बात कर लें। और साथ जो उनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने तजवीज़ दी है कि तरक्याती स्कीमें ज़्यादा होनी चाहिए, मज़ीद बेहतर होनी चाहिए, उस हवाले से भी। थैंक यू डॉक्टर नबिया। आप ये देखें कि मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये जब से गवर्नमेंट में आए हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके अंदर आके कह देना कभी तो ये हमें नौकरियां दे रहे हैं, ये हमें घर दे रहे हैं। बहुत इन्होंने पाकिस्तान के हालात जो है ना वो अच्छे कर दिए हैं बातों में, लेकिन प्रैक्टिकल अभी आप ये देखिए कि गवर्नमेंट को 2 साल हो गए हैं, प्रैक्टिकल इन्होंने एक काम भी नहीं किया। तो बातों में आके अगर आप कोई भी, मैं अब कह दूं जी मैं पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो बातों में तो मैंने नहीं बनना। तो इस तरह करके बातों में ये जो आके कह रहे हैं किसी ये तो जरदारी साहब ने जो 8वीं तरमीम दी है उसको भी खत्म करने की ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सूबे क्यों खुद मुख्तार हुए हैं। अगर कोई थोड़ा बहुत कोई भी सूबा काम खुद कर रहा है तो उससे भी इनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर ये कोई अच्छा प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो क्यों नहीं साथ देंगे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर ये कोई काम करना चाहते हैं, आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई अच्छे प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं तो हम इनका साथ देंगे। मतलब आपका मौक़िफ़ ये है कि ये अच्छा काम करना ही नहीं चाहते हैं, दूसरे करना ही नहीं चाहते हैं। देखिए ना, सबसे पहले इन्होंने कहा हम नौकरियां देंगे, नौकरियां छीन ली, घर देंगे, घर छीन लिए। जो भी इन्होंने काम किया ना, मुझे आप डॉक्टर नबिया आप मीडिया पे बैठी हैं, मुझे ये बता दें 2 साल में, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, 2 साल में इन्होंने कोई एक भी प्रोजेक्ट दिया, कोई एक भी इन्होंने काम किया? और कालाबाग डैम का तो था वो जस्टर ने स्टार्ट किया ही किया था, उसके साथ मिलके ये भी खा गए, गवर्नमेंट सारी खा गई। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोरोना के ऊपर कोई भी मुझसे तो ना ही पूछे, मैं तो अर्ज करूंगी तो शिकायत होगी, और अक्सर मेरे अल्फाजों की शिकायत जो है वो दूर दूर तक जाती है, आपको पता है। तो ये मामलात और हालात जो है वो इस टाइम जो है वो हो चुके हैं। आप क्या समझते हैं ये तरक्याती स्कीमें? ये अवाम को गुमराह करने वाली बात है, बजाय इसके लोगों को इस वक्त इकट्ठा करें, कोरोना के ऊपर बात करें। झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि आपको पता है जब से ये आया है, पता नहीं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह ताला इसको सेहत दे, लंबी जिंदगी करे, लेकिन जब से ये मनहूस है। देखें इतनी वबा पाकिस्तान में आई है, कभी सलाद की सूरत में, कभी बेमौसमी बारिशों की सूरत में, कभी टिड्डी की सूरत में, अभी ये कोरोना की सूरत में। तो फिर भी अल्लाह ताला का इनको खौफ नहीं आता, अल्लाह ताला से ये लोग माफी नहीं मांगते हैं। कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे सारी जमातों को ये इकट्ठा करें, उनको ये बैठाएं, कोई लाए अमल तैयार करें, कोरोना पे ही करने। अभी तरक्याती काम तो बड़ी दूर की बात है, जब कोरोना की वबा खत्म होगी तो वो भी सिर्फ इनको एक ही काम है, जरदारी को अंदर कर लें, नवाज शरीफ को कर लें, शहबाज शरीफ को कर लें, उसको कर लें, इसको कर लें, कोई इनका काम नहीं है। आप समझती हैं इन चीजों से नजर हटा के इनको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट इस वबा पे करना चाहिए, इनका जो सिस्टम सेहत का कोलैप्स कर गया है उसको स्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। ये इसी को छुपाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं ना, सिर्फ इसी को छुपाने।
पहले इन्होंने चीनी चोरों को छुपाने के लिए जहांगीर को इसने आराम से बाहर भेज दिया, उसको छुपाने के लिए, अब अपने सारे कामों को छुपाने के लिए ये सारा नया सा नया ड्रामा प्ले करते हैं, कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर। तो खुदारा अवाम को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। अवाम अब बहुत समझदार होगी। अब आप घर से बाहर निकले ना, आपने कोई बात करनी तो वो आपके मुंह पे बात मारेंगे, वो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे बात है। सही कह रही हैं। तो अब अवाम हमसे ज्यादा समझदार हो गई और अवाम को पता चल गया है कि हमारा हकीकी लीडर कौन है। क्योंकि इन लोगों ने, आप ये देखिए ना, सुनीता रिची वाला जो इन्होंने सारा ड्रामा सब लोगों के साथ जो इन्होंने प्ले किया है, वो भी इसलिए कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, जिनने अच्छा काम कर रही थी कोरोना के ऊपर, उन्होंने काम किया, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हुआ। उनकी तकलीफ थी। इसके देखो ना कि कोई ना कोई इशू बना के लोगों के साथ मिलकर उन्होंने एक नया वो कर लिया है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। पता नहीं लोगों को क्यों समझ नहीं आती है। मुराद से जो है उसको तो खैर कुछ मानती नहीं हो ना, वो तो बस आता है एक ड्रामा प्ले करता है, ड्रामा प्ले करके चला जाता है। भी तूने अगर ड्रामा प्ले करना है तो लोगों को पता चल गया कि मुराद सईद क्या चीज है। और सबको पता है, मुझे नहीं, सब लोगों को मुराद सईद साहब के ऊपर तो हम बाद में प्रोग्राम करेंगे। अभी तो हम मुराद अली शाह साहब की बात कर रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब ने जो कल तरक्याती स्कीमों के हवाले से कॉन्फ्रेंस की है, उस हवाले से आप क्या कहती हैं कि इस कोरोना की वबा के हवाले से जहां पर सूबे की तरफ से ये भी कहा जाता है कि हुकूमत हमें अकोमोडेट नहीं कर रही, हुकूमत हमारे साथ मिलकर नहीं चल रही, कोरोना पे हम अकेले लड़ रहे हैं, उस हवाले से भी जरा बात कर लें। देखें, ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हम लोगों ने हमेशा फंड मांगे हैं गवर्नमेंट से, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने फंड नहीं दिए। अच्छा। जब भी हमने बात की है कि हमारे साथ कोऑपरेट करें, गवर्नमेंट ने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया। और देख लें कि पंजाब को भी फंड मिल गए, KPK को भी मिल गए, और उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को फंड नहीं दिए। क्यों नहीं दे रहे? तो ये एक किस्म की जेलसी समझ लें, या ये खुद ही इमरान खान नहीं चाहता कि पाकिस्तान हमारा तरक्की करे। अच्छा, मैं तो यही समझती। सही। तो ये जाहिर बात है, मुराद अली शाह साहब जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उनमें हुकूमत से शिकवा और शिकायतें जो है वो उनकी चलती हैं। तो वो फिर आप समझती हैं कि ये बिल्कुल सही शिकवा और शिकायतें हैं कि वो काम करना चाह रहे हैं। हमने देखिए, हम आवाम के लिए काम करते हैं। हम इस तरह नहीं है कि लोग, हम गवर्नमेंट में आने के लिए नहीं कर रहे कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी की भी हो उसमें आवाम को रिलीफ दिया जाए। सही सही सही। तो वो तो करप्शन का इल्जाम लगा देते हैं फौरन से कि सिंध हुकूमत को जो है वो कोई भी बजट दिया जाए, कोरोना बजट दिया गया, ये मामलात किए गए, तो उसमें राशन जो है वो घर घर नहीं पहुंचा, सिंध की तरफ से जो है वो ये मामलात सामने आए। इस हवाले से जरा आप अपना डिफेंस कैसे करते हैं? देखिए, ये चीज तो बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग देखिए, इतनी ज्यादा आबादी, अगर उसमें कोई 20-25 या 100,000 घर रह गए हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती। सही, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चाहे वो PTI के थे, वहाँ पे नून लीग के थे, MCM के थे, सब लोगों से उन्होंने कहा जी हमारे घरों में राशन पहुंचा है। कुछ ऐसी लॉबी जो गवर्नमेंट के बंदों की थी, उन्होंने ये ड्रामा प्ले किया जी राशन नहीं दिया जा रहा, ये वो। आप पंजाब में देख लेना, पंजाब में इन्होंने किस बंदे को राशन दिया? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो हर महीने इनको 5,000 देना चाहिए था, वो 2 साल के बाद सिर्फ इन्होंने 12,000 की सूरत में दिया। इन्होंने कौन से राशन दिया? इतनी बाहर से फंडिंग जो आई है वो किधर गई? कोरोना के नाम पे जिन्होंने पैसा लिया है। अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत से क्या डिमांड करती है? जैसे मुराद अली शाह साहब का तो मौकफ सामने आ गया कि जो है वो हमारी स्कीमें हम देते हैं, रद्द कर देते हैं, हमारी बात तो मानी नहीं जाती है। तो अब क्या करें कि हुकूमत जो है वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो? जब तमाम सूबों को बजट दिया जा रहा है तो आपको जो है वो क्यों इससे महरूम रखा जा रहा है? क्या होगा? नहीं, देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि जब बाकी सारे सूबों को दिया जा रहा है तो हमें भी दिया जाए। ये जो इसने बाकी पंजाब को या बाकी सूबों को जिन्होंने फंड दिए हैं, उनसे तो उन्होंने पूछा नहीं है। वो तो कहीं भी हमें लगा नजर नहीं आया। मैं भी पंजाब में रहती हूँ, आप भी पंजाब में रहती हैं, हमें तो कहीं लगा नजर नहीं आया। अगर सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने दिया भी नहीं, उन्होंने अपने पास से जितना किया वो नजर भी आ रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें इनको फंड देना चाहिए, गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये जो भी कर रही है बहुत गलत कर रही है। इसके नतीजे बहुत गलत निकलेंगे। आवाम इनको उस वक्त पता चलेगा जब आवाम सड़कों पे आ जाएगी। अभी आवाम खामोश है सिर्फ कोरोना की वजह से। कोरोना ने जैसे खत्म होने, गवर्नमेंट को समझ नहीं आनी गवर्नमेंट के साथ क्या काम करने वाली है। बिल्कुल ठीक है। नौरीन सियाल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बस आखिरी लम्हात में है। आज के लिए इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो ऑन कॉल जरूर लूंगी और हम इस पर तफसीलन जो है वो गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया।
कि आप जो है वो प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और आपके कमेंट्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर आपके मिलियंस ऑफ व्यूअर्स जो मेरे प्रोग्राम के हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम फैंस की और अपने तमाम देखने वालों की कि आप लोग मुझे इस अंदाज में भी, मेरे पिछले अंदाज में भी, जिस तरह मैं प्रोग्राम कर रही थी, बहुत पसंद कर रहे हैं। और प्रोग्राम में अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे लिखिएगा। आपके कमेंट्स मैं खुद पढ़ती हूँ और उसका जवाब हाँ जाहिर है कि अभी तक मैंने नहीं दिया, लेकिन वो भी ज़रूर प्रोग्राम में जो है वो शामिल करूंगी इंशाल्लाह। आप जो जो अपने कमेंट्स जो है वो मुझे लिखते रहेंगे, वो मैं एक लिस्ट बना लूंगी और आगे लाइव प्रोग्राम में जो है वो उसको हम जो है वो शरीक करेंगे। और आपकी लाइव कॉल्स का भी बड़ी ख्वाहिश है आप लोगों की कि लाइव कॉल्स भी करें, तो उसका भी सिलसिला हम आगे जो है शुरू करेंगे। कल तक के लिए इंशाल्लाह जो है वो आप मुझे इजाज़त दीजिए डॉक्टर नबीहा अली खान को। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, इसी वक्त, नई सुबह, नए आगाज, नए अंदाज, नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।